राज्य का मुखिया अपनी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा। 10,000 का चुनावी घूस लेके आए। ये चुनावी घूस भी कर्जा। नीतीश कुमार कहते थे बिजली फ्री हो ही नहीं सकती है, लोग झूठ बोलता है तो भी सभासद लग गए। ये लोग तानाशाही के जुगत में लगे हुए हैं। ये लोग नशा परोसेंगे, शिक्षा को खत्म करेंगे, आम आदमी का जेबी कमजोर करेंगे। इसके घर में सरकारी नौकरी नहीं हो और वो सरकारी नौकरी देने के लिए एक बड़ा संकल्प श्री प्रसाद यादव जी ने लिया है, तो फिर वही लोग कहेंगे कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। अरे भैया मेरे 10 लाख भी कह रहे थे, कहाँ से लाएगा, असंभव है। तो हर संभव असंभव को संभव करने का नाम श्री प्रसाद यादव जी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम एक बार फिर से मधेपुरा में हैं और आज ही यहाँ बगल में सहरसा आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कई सारे बयान दिया, कई सारी बातें कही। वैसे नीतीश कुमार जी भी मधेपुरा में ही ठहरे हुए हैं और कल जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो यहाँ की जो उम्मीदवार हैं उनको माला पहनाते हुए देखे गए थे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी पहले भी कई वीडियो वायरल हुआ है और आपके क्षेत्र में आगे कैसे वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो ये तो गजब का विषय है और बहुत दुख होता है कि एक स्टेट हेड, राज्य का मुखिया अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा। आप जानते हैं कि हिंदू रीति में माला किसी महिला को नहीं पहनाया जाता है। अब माला पहनाने का मतलब इतना बुरा होता है कि बुरा नहीं, अच्छा होता है लेकिन वो बड़ा शुभ होता है। महिला को माला कोई पुरुष पहनावे ना, इसका मतलब तो ठीक नहीं होता है। और ऐसा होता है कि घोर आपत्तिजनक है। आप समझिए कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को ये माला पहनाने का जो रीति है ना, तो उसको हाथ में दिया जाता है, लोग हाथ में लेते हैं, पहनाया नहीं जाता है। और चूँकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी आज 3-4 साल से एक तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो इसी परिस्थिति में उनकी हरकतों को एक बार नहीं कई बार देखा गया है। गोया कि विधानसभा के प्रूफ रोड पर इतनी भद्दी बातें जो शब्दशः हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो सार्वजनिक रूप से उच्चारण करते हुए देखे गए। कई जगह महिलाओं को पीठ थपके के हुए देखे गए, कहीं बने किसी गलत हरकत में देखे गए। तो राज्य के मुखिया अगर इस स्थिति में आ जाए तो उनके सुचिंतकों को चाहिए कि भाई उनको कहीं अस्पताल में भर्ती करा दें और ये मजाक मत बनावे बिहार के छाती का। बिहार अपने आप में एक गौरवमयी इतिहास रखता है। आपको पता है कि दुनिया को गणित सिखाने वाला, दुनिया को गणतंत्र सिखाने वाला, दुनिया को शांति का संदेश देने वाला, दुनिया को प्रशासन का गुण सिखाने वाला, संघर्ष की भूमि, क्रांति की भूमि, फिरंगियों को खदेड़ने की पृष्ठभूमि तो यही राष्ट्रपिता बापू ने बनाई थी। तो इतना जितना सुनहरा इतिहास है, उस इतिहास को दागदार बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ही हास्यास्पद है। और सत्य इस चीज़ के लिए भी जो उन्होंने घटिया हरकत की है उसके लिए शब्द को कम पड़ जाता है, डिक्शनरी में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हम लोग शर्मसार है, बिहारवासी शर्मसार है कि भाई ये कौन सी स्थिति है कि एक राज्य के मुखिया उस कदर आ गया हो और उनके शुभचिंतक उनको खिलौना समझ करके नेपथ्य से राज संचालित कर रहे हों। भ्रष्टाचार अटूट है, महंगाई अटूट है। अभी अपराध का ऐसा ग्राफ है एनसीआरबी का 2023 का, जो वही मैं आ रहा था। जो 2023 आपके फिर से मोदी जी आए और उन्होंने कहा जंगल राज वापसी मत करवाइए, 30 साल वाला हाल होगा। 4 दिन पहले ही मोकामा में जो हुआ है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मोकामा जो हुआ वो तो ब्रॉड डे लाइट में एक आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई जनप्रतिनिधि के पति, अब तो पति ही कहेंगे ना, कि साहब आज 40 गाड़ी से चल रहे हो, चुनाव आयोग सो रहा हो, अपराध कार्य करके जाता हो, गोली मारने के बाद जीप चढ़ाता हो, ये तो मंगल राज है भाई। और ऐसा नहीं, जो एनसीआरबी का जो डाटा है 2023 का, उसमें हम संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश के साथ जो गलवाही करते नजर आ रहे हैं, दूसरा या पहला स्थान उसको कर दीजिए, उत्तर प्रदेश पर आगे हैं। तो आप समझिए कि अपहरण का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, हत्या का मामला हो, हृदय विदारक मतलब संज्ञेय अपराधों का मामला हो, बिहार सबसे अव्वल दिखता है। चाहे वो सामूहिक नरसंहार का मामला हो, सामूहिक दलितों का सामूहिक घर जलाने का मामला हो, बिहार नालंदा ही देखा है, नालंदा ही हाल के दिनों में देखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी हो या कोई जी हो, अपने महाजंगल राज को मंगल राज साबित करने में बिहार की जनता देख रही है। महान बिहारवासी
इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रही है कि जुमला पढ़ करके 2014 में आई थी जो सरकार 2-2 करोड़ नौकरी, 15-20 से 20 लाख रुपया सभी के खाते में, जनधन खाता कभी मतलब खड़ा नहीं, खाता में कुछ आया नहीं। अच्छा, ये जो 10-10 हज़ार वाली बात है, सही आपने याद दिलाया, बहुत सारी महिलाओं के खाता में आया ही नहीं है, बस सब हंगामा है कि सबको दे दिया, आधे महिलाओं के गाँव में नहीं आया है। अच्छा वो ठीक है, आप समझिए कि अगर चुनाव आयोग होता ना, चुनाव आयोग और मोदी आयोग ने बन के रहा होता तो शायद आचार संहिता का मामला इसमें भी बनता। आप समझ लिए कि चुनाव जब हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक माँ बहन बेटी के खाते में माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया महीना देंगे, गोया कि 30,000 सालाना देंगे। परिवार में अगर 3, 4, 5 माँ बहन बेटी है तो 10,000 12,000 की आमदनी उसको अतिरिक्त होगी। बाकी दुनिया के काम पड़े हुए हैं, कम से कम वो इतनी आमदनी होगी कि दवाई और पढ़ाई का खर्चा उससे निकल सकता है, टेंशन से लोग मुक्त हो सकते हैं। और इसकी भरपाई के लिए वो जो है 10,000 का चुनावी घूस लेके आए। ये चुनावी घूस भी कर्जा जो अमित शाह भी बोल चुके हैं, हाईकोर्ट भी बोल चुकी है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय की भाई ये तो कर्जा है, क्योंकि आचार संहिता में नहीं फंसना चाहिए इसलिए कर्जे की बात आ रही है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनावी घूस है। तो चुनावी घूस जो है तो जनता भी समझ रही है कि हमको 30,000 सालाना लेना है, 6,000 महीना लेना है, तो चुनावी घूस को थूकेंगे। नीतीश कुमार कहते थे बिजली फ्री हो ही नहीं सकती है, लोग झूठ बोलता है, तो भी सवासा तक गए। तो 75 यूनिट बिजली फ्री लेनी है बिहार के आवाम को। 1500 रुपया पेंशन की बात कहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, 400 को 1500 करेंगे। तो 20 बरस से जो सरकार 400 पर टिकाए हुए था सामाजिक सुरक्षा पेंशन को, या विधवा हो, वृद्धजन पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो उसको जो है जब हमारे नेता ने कहा 1500 करेंगे और हर साल समीक्षा करके 200 रुपया बढ़ाएंगे, तो आप भी 1100 तक गए हैं, तो 400 रुपया तो बिहारवासी चाहेंगे ना, गरीब लोग हमको कहाँ से मिलेगा। हर घर नौकरी का मामला हो। अब मान लीजिए जिस परिवार ने कभी सरकारी नौकरी देखा नहीं हो या जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं हो और वो सरकारी नौकरी देने के लिए एक बड़ा संकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लिया है, तो फिर वही लोग कहेंगे कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। अरे भैया मेरे 10 लाख भी कह रहे थे, कहाँ से लाएगा, असंभव है। तो हर असंभव को संभव करने का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। जैसे हमारे नेता को एक का विजन है कि हम चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश की मिल्कियत को नहीं लुटाएंगे, हम गरीबों के हाथ में देश की मिल्कियत को ले जाएंगे। सीधी बात है, बिल्कुल गरीबों के हाथ में देश की मिल्कियत जाएगी अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है। एक चीज़ और, लास्ट समय 2-4 दिन रह गया है, तय को वोटिंग है, हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर ना हो, इसके लिए क्या देखिए, क्योंकि लास्ट में यही होता है, वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले। देखिए मार्टिन किंग लूथर को देश के आवाम को याद रखना चाहिए। मार्टिन किंग लूथर जूनियर जो देश के बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने कहा है कि सियासत जो धार्मिक मसलों को शांत करता है वह देश महान होता है, और सियासत जो धार्मिक मसलों को पैदा करता है सब लोग गलत लोग चला रहे हैं। यह सामान्य सी बात है कि नफरत और संप्रदाय से देश ताकतवर नहीं हो सकता है। नफरतवाद और संप्रदायवाद देश के लिए दुश्मन है। देश का अगर कोई हम सफल हो पड़ेगा, देश की अगर तरक्की होगी वह शांति से के माध्यम से होगी, सोशल जस्टिस के माध्यम से होगी, समाजवाद से होगी, नफरतवाद से नहीं होने वाली है। इसलिए सामाजिक न्याय और समाजवाद के जो हमारे पुरोधा रहे हैं, महात्मा फुले, पेरियार, अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं या उस समय के पुरखे जो बना के गए हैं, वही देश को बचाएगा। ये लोग तानाशाही के जुगत में लगे हुए हैं, ये लोग नशा परोसेंगे, शिक्षा को ख़त्म करेंगे, आम आदमी का जेबी कमज़ोर करेंगे, और तो और हर नागरिक के अधिकार को ख़त्म करने का ये नफरती संघी जो ताकत है। जैसे आप समझिए और पेंशन ख़त्म कर दिया भाई, 60 बरस तक लोग नौकरी करता है, 50,000, 1,00,000, 30,000, 35,000, एकाएक आप उसको धराशायी कर देंगे, बाल बच्चा देखता नहीं है, जिसका मतलब आप पर तो संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसको भी लोग कर दिया भाई। अब जब मान लीजिए पेंशन बंद हुआ तो कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली OBC, EBC, दलित का हुआ, SC, ST, OBC का हुआ, तो सबका हुआ। इसलिए ये सब आम आदमी के अधिकार को समाप्त करके, आप आम आदमी के जेबी को ख़त्म करके और सारा मालामाल अपने उद्योगपति मित्रों को करेंगे। ये किनका कर्जा माफ़ करते हैं? अडानी, अम्बानी सरीखे लोगों का, जो खुद हवाई जहाज़ रखते हैं, जो चार्टर्ड प्लेन से अनिल अंबानी चलते हैं, इन लोगों का कर्जा चंद 40, 45, 50, इसका 22 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हैं।
लेकिन गरीब किसान मजदूर करोड़ों जो हैं, जिनके जो कर्जदार हैं यहाँ पर, हर बैंक का लोन, फलाना लोन, चिलाना लोन, उसका ही 5 पैसा माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो देश के आवाम इस बात को समझ रहे हैं। और ये लोग जो जंगल राज का राग आलाप रहे हैं ना, लोग ये समझते हैं, हमारे लोग ये समझते हैं कि जब लालू प्रसाद ने गरीबों को आवाज़ दी, चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सिकवा डोका चुनने वालों, दाढ़ी चुहाने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मुर्गी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, इन लोगों का चुल हिल गया, लगा कि अरे भाई अब जो है लालू प्रसाद जी ऐसे अबोलों के मुंह में बोल दे दिया है, हो सकता है सियासत दिल्ली का कब्जा कर लेगा। तो इंतजाम किया है जंगल राज का करके, अपना मैंने समाज में एक भ्रम पैदा करके। तो अब समाज के लोग बात को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय और समाजवाद के महानायक जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने साबित किया है चंद दिनों में कि जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के हित में आ सकता है। लुटेरों से देश को बचाना है तो हमको समाज में अच्छी पॉलिसी को ले जानी है। उसी पर हमारे नेता काम कर रहे हैं। जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, 36 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, फिर आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री, देश के कई मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक अपना सुशासन बाबू हैं जो दिन दहाड़े किसी भी महिला के गले में माला डालते हैं। तो चंद्रशेखर बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि देश जो है, बिहार जो है, वो समाजवाद से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।